वेलकम टू द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स। सेशन 5 के अंदर मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। इस सेशन के अंदर हम रिजेक्शन ब्लॉक को स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करेंगे और मार्केट की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रक्चरली जब हम मार्केट की डायरेक्शन की बात करते हैं तो हमें हमेशा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे सेल साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, तो इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अब हम अपने नेक्स्ट मूव में रिट्रेस के बाद अगेन सेल साइड पे ही शिफ्ट होते हैं, यानी कि हमारी जो डायरेक्शन है वो सेल साइड पे रहने वाली है। इसी तरह अगर हम बाय साइड पे स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो बाय साइड में सबसे पहले हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होगा और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट में एक रिट्रेस आएगा। इस रिट्रेस के बाद हम वापस मार्केट को अपसाइड पे कंटिन्यू करेंगे और ये हमारा ट्रेंड रहेगा। अब ट्रेंड हमेशा हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में वर्क करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है 15 मिनट में, तो आपका जो ट्रेंड होगा वो 1 मिनट में सेल साइड पे वर्क करेगा। और हम इसी फॉर्मूला के तहत रिजेक्शन ब्लॉक में पॉसिबल ट्रेड जोन्स को आइडेंटिफाई करेंगे, जहां से हम इस बेस पॉइंट को, जहां से हमें एक स्टार्ट ऑफ द सेल मिलता है या स्टार्ट ऑफ द बाय मिलता है, इस जोन को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर हम जनरली एक अप ट्रेंड के अंदर हैं तो हमें स्ट्रक्चर सिंपली हायर हाई या लोअर लो लगाता दिखाई देता है और इसमें जो हमारे पास स्विंग लो है, इन स्विंग लो पे हमें रिजेक्शन ब्लॉक मिलेगा। इसी तरह स्विंग हाई पे हमें रिजेक्शन ब्लॉक मिलेगा। बट स्ट्रक्चर इस तरह से वर्क नहीं करता। स्ट्रक्चर स्विंग हाई और स्विंग लो की फॉर्म में होता है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक अपसाइड का मूव है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे रिट्रेस करेगी और ये रिट्रेस मोस्टली कंसोलिडेशन की फॉर्म में होती है, जिससे ट्रेडर्स कंफ्यूज होते हैं। रिट्रेसमेंट की पहली फॉर्म हमारे पास ये है, जिसके अंदर डाउन साइड पे आते हुए मार्केट रिट्रेस करती है। रिट्रेसमेंट की दूसरी फॉर्म हमारे पास मार्केट अपसाइड पे है और यहाँ बेस लाइन के पास आके या फिर प्रीमियम एंड डिस्काउंट में आके कंसोलिडेट कर जाती है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी। क्योंकि हम हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, तो ये पैटर्न्स इसी तरह से वर्क कर रहे हैं। और थर्ड फॉर्मुलेशन हमारे पास होती है मार्केट अपसाइड पे जाते हुए कंसोलिडेट कर जाती है। इन तीनों में अब हमने अगर इस पॉइंट से यहाँ से एंट्री लेनी है और बाय साइड में ये बिल्कुल बेस के पास से एंट्री लेनी है या टॉप से सेलिंग लेनी है या बेस से बाइंग लेनी है, तो हम इस स्ट्रक्चर को किस तरह से यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हमने, चाहे इन तीनों में से कोई भी स्ट्रक्चर हो, हमने इसमें बेस पॉइंट को मार्क करना है। अगर ये मेरे पास यहाँ से अपसाइड पे जाके ये मेजर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, तो हमने सबसे पहले वो लोएस्ट पॉइंट देखना है जिसके बाद मजीद लो नहीं लगा। तो इन फर्स्ट केस हमारे पास ये लोएस्ट पॉइंट है, ये हमारे पास बेस जोन हो गया। इन सेकंड केस अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती है अपसाइड के लिए इस जोन में, तो इस केस में हम देखेंगे, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक विक लगी खड़ी है, तो हम बेस जोन इस पॉइंट को मार्क करेंगे। और इन थर्ड केस मार्केट अगर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे जाती है, तो इसमें जो भी विजिबल पॉइंट होगा हमारे पास, ये हमारा बेस पॉइंट होगा। अब बेस पॉइंट के बाद जो इम्पोर्टेंट जोन जहां से मार्केट ने सेलिंग या बाइंग देनी होती है, वो एक्चुअली इंटरनल का वो BOS है, जो कि मेजर के BOS से पहले होता है। फॉर एग्जांपल, मिडिल केस में हमारे पास ये जोन है जहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है इंटरनल का, तो मार्केट इसी जोन से वापस टेस्ट करके इसको अपसाइड पे कंटिन्यू करने वाली है। इन द सेम वे हमारे पास थर्ड केस के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंटरनल का इस पॉइंट पे हुआ खड़ा है, तो ये पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और मार्केट इसी पॉइंट को टेस्ट करके वापस अपसाइड पे कंटिन्यू कर जाएगी। और इन फर्स्ट केस हमारे पास ये जोन है जो कि बेस जोन है और इस जोन से मार्केट यहाँ पे टेस्ट करके वापस अपने आप को कंटिन्यू करेगी। अब ये चूंकि बाय साइड के स्ट्रक्चर हैं, तो सेल साइड के आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की वैलिडेशन से स्टार्ट करूंगा कि आप किसी भी पॉइंट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दो तरह से कंसीडर कर सकते हैं। एक जो आपके पास लास्ट कंसेक्यूटिव फ्लो होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सेल की एक सिंगल कैंडल ही फ्लो थी, तो आपको जब इसी से ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट है और यहाँ कैंडल क्लोज की बात हो रही है प्रॉपर। इन द सेम वे अगर मैं स्ट्रक्चरली बात करूं तो ये हाई था और इसके ऊपर भी बाकायदा कैंडल का क्लोज मिला है। तो ये जो पॉइंट्स हैं
इन पॉइंट्स के ऊपर हम वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर कर सकते हैं। आप सिंगल कैंडल या डबल कैंडल या कंसेक्यूटिव कैंडल्स का भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर कर सकते हैं और स्ट्रक्चरली हाई लो का भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर कर सकते हैं। आप इसके लिए लाइन चार्ट पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। हम लाइन चार्ट से रिलेटेड आगे डिस्कशन करें। अब हम कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं, जिसमें मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक पॉइंट है और इसमें अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं कंसेक्यूटिव कैंडल्स की, तो ये मेरे पास लास्ट कंसेक्यूटिव कैंडल्स हैं और इन कैंडल्स में ये कंसेक्यूटिव कैंडल्स हैं, बीच में एक सेल की कैंडल है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है। मार्केट ने यहाँ पे क्लोज बिलो दिया, प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में अगर इंटरनल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखूं तो वो हुआ खड़ा है यहाँ पे, एक यहाँ पे हुआ खड़ा है और एक बिल्कुल करीब हुआ खड़ा है। तो आप मार्केट को देखें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आपको इसी जोन से वापस रिएक्शन करती दिखाई दे रही है। मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, इसी जोन में वापस टैप किया और फिर अगेन सेल साइड पे कंटिन्यू किया। इसी तरह अब मैं थोड़ा सा कुछ बिगर स्ट्रक्चर्स आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पे और इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में ये इंटरनल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जोन था, तो आपको मार्केट इसी जोन से वापस रिएक्शन करती दिखाई दे रही है इस पॉइंट पे। मजीद एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं। ये है मेरे पास एक स्ट्रक्चरल लो, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया और इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले इंटरनल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे, इंटरनल की इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट जोन था और इसी जोन से आपको मार्केट वापस रिएक्शन करती दिखाई दी। मजीद अगर मैं देखता हूँ, ये मेरे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था और इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में ये एक इंटरनल में एक स्मॉल सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और आप देखिए इसी जोन से मार्केट आपको वापस एक अपसाइड पे मूव दे रही है। इसी तरह ये मेरे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था और इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में ये जोन है मेरे पास, इंपॉर्टेंट जोन है, इस जगह से मुझे रिएक्शन मिल सकता है, इसको हम देखते हैं अभी। और ये मेरे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, या आप यूँ कह लें ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चरली। तो इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में ये बेस जोन था और आप देखें जब मार्केट अपसाइड पे गई है, इसने वापस इसी जोन से रिएक्शन देके कंटिन्यू किया। अब लोअर एंड की एग्जांपल को देख लेते हैं, तो आपको ये मिला है, इसी जोन से मार्केट में एक प्रॉपर रिएक्शन मिला है। सो इन दिस वे ये जो हम रिजेक्शन ब्लॉक को स्टडी कर रहे हैं, ये आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर वर्क करता है। अब इसकी एक और डिटेल है जिसके अंदर हम इसका मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। जैसे मैंने इसका हल्का सा आपके सामने जिक्र किया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर 15 मिनट में है तो ट्रेंड आपका 1 मिनट में शिफ्ट होगा। 1 मिनट के ट्रेंड को आप कंसीडर कर सकते हैं कि वो बाय या सेल है। इसी तरह अगर आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है 1H में, तो वो वर्क करेगा फॉर 5 मिनट चार्ट। और इसी तरह अगर आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है 4H में, तो वो वर्क करेगा 15 मिनट में। तो ये हमारे पास ओवरऑल इसकी थ्योरी रहने वाली है, जिसको हम अपने प्रैक्टिकल डेली सेशंस के अंदर स्टडी करेंगे।